हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में और हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनको हम किस किस नेम से, डिफरेंट नेम्स कौन से हैं न्यूट्रिशन में, वो हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में मित्रों हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं, बोले तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और ऑटोट्रॉफ्स में भी कौन से होते हैं, फोटो या कीमो? फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो लिख देता हूं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। अपना खाना स्वयं बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो इनको मैं बोल सकता हूं फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। नेचर में कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ऑल ग्रीन प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है मित्रों, एक बात और मैं बता दूं आपको, अर्थ पर आज जो भी फूड एनर्जी अवेलेबल है वो केवल और केवल फोटोसिंथेसिस की वजह से है। केवल और केवल फोटोसिंथेसिस ही है जिसने अर्थ पर जो भी फूड डाइवर्सिटी है, आज जितनी भी फूड हैं अर्थ पर, वो सारे की सारी फूड एनर्जी केवल और केवल किसकी वजह से है? फोटोसिंथेसिस की वजह से है। या मैं ये बोलूं कि अर्थ पर, आप ये भी बोल सकते हैं, अर्थ पर आज जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आज अर्थ के एटमॉस्फेयर पर जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो भी केवल और केवल किस प्रोसेस की वजह से है? वो भी केवल और केवल फोटोसिंथेसिस की वजह से है। हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में देखेंगे कि कैसे ऑक्सीजन लिबरेट होती है, कैसे ऑक्सीजन जनरेट होती है और वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बॉटम लाइन ये है कि ऑल प्लांट्स आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स। वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स है। एंड ऑल प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ऑल ग्रीन प्लांट्स, बल्कि हम ये बोले ऑल ग्रीन प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो बात आ जाती है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, इस बात पर आ जाते हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी बात ही नहीं है। तो मित्रों अब हम आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो मित्रों फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, सॉइल से वाटर को लेकर, सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस में ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मित्रों जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो CO2 को लेते हैं, प्लस वाटर लेंगे और लाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल मित्रों मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं आप इसको। क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट होता है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और लाइट एनर्जी को चेंज करता है केमिकल एनर्जी के अंदर। हम देखेंगे, बताएंगे, हम आएंगे उस बात पर भी, डोंट वरी। अभी आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रिएक्शन को समझिए। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स CO2 को लेंगे एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर, वाटर को लेंगे मित्रों सॉइल से, वाटर को सॉइल से लिया, एटमॉस्फेयर से CO2 ली, लाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाएंगे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन
ऑक्सीजन बनाते हैं, और जो ऑक्सीजन है मित्रों इसको लिबरेट कर देते हैं या इसको निकाल देते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर में निकाल देंगे। इसीलिए मैंने बोला आज अर्थ पर जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो केवल और केवल किस प्रोसेस के थ्रू है, केवल और केवल फोटोसिंथेसिस की देन है, केवल और केवल फोटोसिंथेसिस की देन है। तो मित्रों ये ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज। अब ठीक है, बात रही बैलेंस करने की मित्रों, यहाँ पे 6 कार्बन हैं तो यहाँ 6 कर देते हैं, 6 वहाँ है, 6 हो गए। अब ऑक्सीजन देखिए 12 हो गए, 12 ऑक्सीजन तब होंगे जब यहाँ पर 6 लगाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, यहाँ पे 12 हैं, यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे लगा देते हैं। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। मेन टारगेट हमारा मित्रों इक्वेशन बैलेंस करना सिखाना नहीं है, मेन टारगेट हमारा ये है, मेरा ये है कि आपको फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये बताना, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है ये बताना। तो प्लांट न्यूट्रिशन जो करते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं। अपना भोजन जो बनाते हैं, अपना जो फूड बनाते हैं वो थ्रू फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, पानी को यूज़ करते हैं, इन दोनों को यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन बनाते हैं, और जो ऑक्सीजन बनाते हैं वो एटमॉस्फेयर में उसको निकाल देते हैं, ठीक है मित्रों। ग्लूकोज बनाया, जितना ग्लूकोज प्लांट बनाता है ठीक है, जितना यूज़ कर सकता है कर लिया, बाकी जो बच गया अब उसका क्या करे प्लांट, उसको प्लांट मित्रों स्टोर करके रख लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। मतलब जितना यूज़ करना था वो तो प्लांट कर लेगा, बाकी जो एक्सेस अमाउंट बन गई है उसको स्टोर करता है प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च की फॉर्म में प्लांट उसको स्टोर करके रख लेगा जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज बना है। जैसे मित्रों एनिमल्स भी करते हैं, ठीक है। एनिमल्स ने जितना फूड की नीड थी उतना तो यूज़ कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, बाकी को स्टोर करके रख लेते हैं एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। वैसा ही प्लांट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। ये है मित्रों फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। CO2 आया, प्लांट में आई CO2 एटमॉस्फेयर से, पानी प्लांट में आया सॉइल से थ्रू रूट्स के जरिए लिया, लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है, प्लस में ऑक्सीजन बनाता है, जो ऑक्सीजन बनी उसको एटमॉस्फेयर में निकाल दिया जाता है। इसलिए मैंने कहा आज अर्थ पर जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो केवल और केवल फोटोसिंथेसिस की वजह से है, ठीक है। जितना यूज़ करना था कर लेता है प्लांट, बाकी को स्टोर कर लेता है इन दी फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फॉर्म, जिसका जो फॉर्म होती है स्टार्च, ठीक है। अब मित्रों बात ये आती है, अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि फोटोसिंथेसिस ये बताइए दिन में होने वाली रिएक्शन है या रात में होने वाली रिएक्शन है, तो आप क्या बताओ कि दिन में होती है या रात में होती है? फोटोसिंथेसिस मित्रों केवल और केवल दिन में होती है, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। इसलिए जो प्लांट्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वो अपना फूड जो बनाएंगे केवल और केवल दिन में बनाएंगे, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। इसलिए ग्रीन प्लांट्स रात को फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब वो क्या करेंगे, वो फूड नहीं बना सकते रात को, और फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पा रही है तो जाहिर सी बात है प्लांट रात को ऑक्सीजन भी जनरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। चलिए अब मित्रों एक बार फोटोसिंथेसिस साइट क्या है, पौधे में होती कहाँ है फोटोसिंथेसिस, इस बात पर आ जाते हैं। फिर हम आएंगे इस बात पर कि फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कितने फेजेस में होती है, ठीक है, कर लेते हैं। चलो पहले हम इस बात पर आ जाते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि जहाँ पौधा अपना खाना बनाएगा वो जगह कौन सी है। तो मित्रों आपका जवाब है, मैं जानता हूँ आप कहोगे कि जी लीफ में बनाएगा, ठीक है, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है प्लांट के अंदर? तो मित्रों देखिए, बात ऐसी है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में वहाँ होगी जहाँ प्लांट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा, सीधी सी बात है। और जहाँ प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो प्लांट का पार्ट ग्रीन इन कलर होगा। वो प्लांट का पार्ट कैसा होगा? कलर में ग्रीन होगा, क्योंकि जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो ग्रीन इन कलर होता है, जिसकी वजह से वो प्लांट को एक ग्रीन अपीयरेंस देता है। क्लोरोफिल पिगमेंट प्लांट को ग्रीन अपीयरेंस देगा, और जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस उस पार्ट में होगी। ठीक है। अब मित्रों आप प्लांट में क्या देखते हो कि प्लांट का कौन सा पार्ट ग्रीन होता है? तो ज़्यादातर प्लांट्स में आप देखते हो लीफ जो है प्लांट की वो ग्रीन इन कलर होती हैं, वो कलर में ग्रीन होती हैं। लेकिन मित्रों कुछ हर्बेसिस प्लांट्स को आप देखोगे तो उनके स्टेम भी ग्रीन होते हैं। इसका मतलब उनके स्टेम में भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और अगर उनके स्टेम में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है उनका स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करेगा, और अगर फोटोसिंथेसिस स्टेम कर रहा है तो स्टेम भी फूड बना रहा है। ठीक है। ठीक है, जिनका नहीं है, जो वुडी प्लांट्स हैं, वुडी प्लांट्स में जो स्टेम होगा वो वुडी होगा, ग्रीन नहीं होगा। उनमें केवल पत्तियां जो होंगी, जो लीव्स होंगी उनकी, वो ग्रीन इन कलर होंगी, क्योंकि उन लीव्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है, और क्लोरोफिल पिगमेंट है तो इसकी वजह से वो पत्तियां आपको ग्रीन इन कलर नज़र आ रही हैं, और उस ग्रीन पोर्शन में, प्लांट के उस पोर्शन में ही फोटोसिंथेसिस होगा जिस पोर्शन में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो आ जाते हैं इस बात पर। तो मित्रों साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो आपका आंसर है कि जी लीफ में होती है, लीफ के अंदर, लीफ। ठीक है। पूछ लिया लीफ में कहाँ? तो मित्रों लीफ में होती है फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लीफ में भी कौन सी सेल में? हम देखेंगे लीफ की डिफरेंट सेल्स हैं। कुछ प्लांट्स में हम देखेंगे मित्रों मीजोफिल सेल्स में चल रहा है फोटोसिंथेसिस वाला काम, मतलब C3 साइकिल मीजोफिल सेल में चलेगी। कुछ प्लांट में हम देखेंगे मीजोफिल सेल में C3 साइकिल नहीं चलेगी, बंडल शीथ सेल में चलेगी। अभी समझ में आ जाएगा मित्रों कि C3 साइकिल क्या है, C4 क्या है, C2 क्या है, मैं इस बात पर भी आऊँगा। अभी पहले आप थोड़ा सा स्टार्टिंग तो करें, ठीक है ना? तो ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर प्लांट्स के अंदर लीफ होती है। लीफ के अंदर कौन सी सेल्स? मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स और या प्लस भी लगा सकते हैं, और बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल्स मैं बताऊंगा। मीजोफिल सेल्स में होती है मित्रों, अगर बात करूं मैं C3 प्लांट्स के अंदर, C3 प्लांट्स के अंदर होती है मीजोफिल सेल्स के अंदर, और बंडल शीथ सेल्स के अंदर होती है मित्रों C4 प्लांट्स के अंदर। C4 प्लांट्स के अंदर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे C4 प्लांट्स कौन से हैं, C3 प्लांट्स कौन से, इस बात पर आएंगे। ठीक है। मीजोफिल सेल में होगी या बंडल शीथ सेल में होगी। इनमें भी मित्रों, इनमें भी हम देखेंगे, इनमें भी होगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल होगी लीफ के अंदर। लीफ के मतलब मीजोफिल सेल हैं या बंडल शीथ सेल हैं, उसके अंदर एक ऑर्गेनल होगी जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी फिर हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आपका जवाब होना चाहिए, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो बोलेंगे आप कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट C3 प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है, और C4 प्लांट्स के अंदर बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये बताएंगे आप। मैं प्लस को हटा देता हूँ क्योंकि मैंने लिख दिया है मीजोफिल सेल में C3 प्लांट्स में होगा, और बंडल शीथ सेल में C4 प्लांट्स में होगा, बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट। तो बात आ जाती है क्लोरोप्लास्ट पर। तो साइट जो है फोटोसिंथेसिस की, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा वो साइट है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आ जाते हैं अब क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, देखते हैं
क्लोरोप्लास्ट का क्या मामला है? देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मित्रों, जो क्लोरोप्लास्ट खुद होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। जैसे मैं बना देता हूं, ये रफली, थोड़ा सा रफली डायग्राम है मित्रों। बढ़िया से डायग्राम तो आपकी बुक में बना रखा है, डोंट वरी। जो क्लोरोप्लास्ट खुद होता है वो मित्रों डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये मैंने डबल मेम्ब्रेन बना दी इसकी, ये लो जी, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोला जाता है। मैं लिख देता हूं, इंटर मेम्ब्रेनस, 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 इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, हो गया। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर मित्रों ग्रेना मौजूद होते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स आप देखोगे। इस तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं मित्रों। जिसको हम ग्रेना बोलते हैं। इस तरह से ये पूरी स्ट्रक्चर जो है इसको मित्रों हम ग्रेना बोलते हैं, ग्रेना। अगर एक को बोलेंगे हम तो ग्रेनम बोलेंगे, सिंगुलर ग्रेनम और प्लूरल ग्रेना। ठीक है, इसको मित्रों हम एक को अगर बोलना चाहें तो हम इसको ग्रेना थाइलेकॉइड भी बोलते हैं, ग्रेना थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड, ग्रेना थाइलेकॉइड। हम इसको मित्रों ग्रेना लैमली भी बोल सकते हैं और ग्रेना लैमली, ग्रेना लैमली, ग्रेना लैमली भी हम इसको बोल सकते हैं, ग्रेना लैमली। ठीक है, बाकी जो पोर्शन है मित्रों जो बचा, ये स्ट्रोमा होता है, ये स्ट्रोमा है। बात को ध्यान से समझना, ये स्ट्रोमा है। और जो ये वाली चीज है इनको हम स्ट्रोमल लैमली बोलते हैं, स्ट्रोमल लैमली, स्ट्रोमल लैमली इनको हमने बोल दिया, स्ट्रोमल लैमली, स्ट्रोमल लैमली। ठीक है, अब ये स्ट्रोमा हो गया, स्ट्रोमल, ये लैमली हो गई, ये ग्रेना हो गया। मित्रों ग्रेना जो है या मैं बोलूं जो थाइलेकॉइड खुद जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, ये याद रखना। जो क्लोरोप्लास्ट खुद है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, लेकिन जो थाइलेकॉइड खुद है वो सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर मित्रों दो रिएक्शन होती हैं। एक रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन, एक रिएक्शन होती है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट रिएक्शन इन ग्रेनम्स के अंदर होती है या ग्रेना के अंदर होती है लाइट रिएक्शन। जो ये हैं इनके अंदर होगी लाइट रिएक्शन। मैं लिख देता हूं, इनके अंदर जो होगी, इनके अंदर, इनके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर जितने भी ग्रेना प्रेजेंट हैं इनके अंदर होती है मित्रों लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होगी इनके अंदर। क्यों होगी? उसका कारण है क्योंकि इनके अंदर, इनके पास एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल पिगमेंट। और क्लोरोफिल पिगमेंट का काम होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जब होगा तब मित्रों वहाँ पर हम देखेंगे लाइट रिएक्शन के द्वारा कुछ केमिकल एनर्जी बनेगी। एनर्जी किस फॉर्म में बन जाएगी? इनके थ्रू, ग्रेना के थ्रू लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू
केमिकल एनर्जी। ठीक है, हो गया जी लाइट रिएक्शन। और मित्रों जो दूसरी रिएक्शन होती है, ये पहली रिएक्शन लाइट रिएक्शन है, और जो दूसरी रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन होती है मित्रों स्ट्रोमा के अंदर, लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना के अंदर, और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा के अंदर। ये दोनों रिएक्शन जब अपना काम करती हैं तब कंप्लीट फोटोसिंथेसिस होती है। मतलब बॉटम लाइन ये है कि फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शंस में कंप्लीट होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंदर, और डार्क रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में। ठीक है, अब बात ये आती है, जैसा कि इनका नाम है, कुछ बच्चों को मित्रों ये कन्फ्यूजन रहती है कि लाइट रिएक्शन है तो जाहिर सी बात है ये दिन में होती होगी, और ये डार्क रिएक्शन है तो जाहिर सी बात है ये रात में होती होगी। मित्रों ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइट रिएक्शन जो है और जो डार्क रिएक्शन है, ये दोनों ही रिएक्शन लाइट में होती हैं। इसका मतलब ये दोनों ही रिएक्शन दिन में ही होंगी, रात में कोई रिएक्शन नहीं होती। अब कहोगे गुरुजी ऐसा क्यों? अगर ऐसा है तो फिर इसका नाम डार्क रिएक्शन क्यों है? मित्रों देखिए बात ऐसी है कि डार्क रिएक्शन एक मिसनोमर है, गलती से नाम पड़ गया डार्क रिएक्शन। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डार्क रिएक्शन रात में होने वाली रिएक्शन है, नहीं, ये भी रिएक्शन दिन में ही होगी। क्योंकि हम देखेंगे डार्क रिएक्शन को कराने वाले जो एंजाइम्स हैं, या मैं बोलूं वो प्रोटीन्स जो एंजाइम का काम कर रही हैं डार्क रिएक्शन में, वो प्रोटीन्स या वो एंजाइम्स एक्टिवेट ही लाइट में होते हैं। अगर वो एक्टिवेट ही लाइट में होंगे तो जाहिर सी बात है डार्क रिएक्शन होगी कब? जब होगी जब लाइट प्रेजेंट होगी। और लाइट प्रेजेंट कब होगी? लाइट प्रेजेंट होगी डे टाइम में। तो सीधी सी बात है कि डार्क रिएक्शन भी कब होगी? डे में होगी। और लाइट रिएक्शन भी कब होगी? ये भी डे में होगी। नाम पर मत जाना, मिसनोमर है ये, गलती से नाम पड़ गया डार्क रिएक्शन, मिसनोमर है ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लाइट रिएक्शन जो ग्रेना के अंदर होगी वो भी दिन में होगी, और डार्क रिएक्शन जो होगी स्ट्रोमा के अंदर वो भी दिन में होगी। ये दोनों रिएक्शन होंगी तो जाकर कंप्लीट होगी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो बॉटम लाइन ये है कि फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन है। देखिए जरा, मैं दोबारा से लिखता हूँ फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन कौन कौन सी हैं। देखिए एक बार, समझना बड़ा जरूरी है मित्रों बात को। फोटोसिंथेसिस, मित्रों फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शन में कंप्लीट होती है। एक रिएक्शन का नाम है रिएक्शन वन लिख देता हूं, और एक को लिखता हूं रिएक्शन टू। मित्रों जो रिएक्शन वन है इसको हम ऑक्सीडेटिव रिएक्शन भी बोलते हैं, या ऑक्सीडेशन फेज बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन फेज। और मित्रों इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और फोटोकेमिकल रिएक्शन। और मित्रों हम इसको ग्रेना रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और ग्रेना रिएक्शन भी बोल सकते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? डार्क रिएक्शन, अच्छा इसकी बात अगर हम करें तो ये मित्रों क्योंकि ग्रेना में होती है, ठीक है, सीधी सी बात है। अच्छा अब आ जाती है डार्क, ये बोले तो ये लाइट रिएक्शन थी, ठीक है ना, मैंने लिखा होगा, ठीक है, एक मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइट रिएक्शन वन लाइट रिएक्शन, और रिएक्शन टू जो है वो डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन को मित्रों हम रिडक्टिव फेज भी बोल सकते हैं, या रिडक्शन फेज भी बोलते हैं। रिडक्शन फेज इसको बोलते हैं, इसको हम रिडक्शन फेज भी बोलते हैं मित्रों।
अब इसके अंदर होता क्या है वो समझिए। ये होती है स्ट्रोमा के अंदर, ये वाली चीज किसके अंदर होगी, स्ट्रोमा के अंदर होगी डार्क रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर होगी। वो मित्रों मैंने अभी डायग्राम में इससे पहले बताया है आपको, अच्छी तरह से आप माइंड में रखना। अब होता क्या है मित्रों, इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है वो देखिए। लाइट रिएक्शन में होता ये है मित्रों, पानी को यूज किया जाएगा, पानी को लेकर पानी को तोड़ा जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर होगा, और इस रिएक्शन के दौरान रिड्यूसिंग पावर्स बनेंगी NaDPH प्लस में ATP प्लस में ऑक्सीजन। जो ये ऑक्सीजन होगी ये तो सीधी सी बात है एटमॉस्फेयर में लिबरेट कर दी जाती है, एटमॉस्फेयर में निकाल दी जाएगी। ये है रिड्यूसिंग पावर्स, रिड्यूसिंग पावर्स में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन दोनों चीजों को यूज किया जाएगा कार्बन को रिड्यूस करने में। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में हो ये ही रहा है, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जा रहा है और 6 कार्बन कंपाउंड बनाया जा रहा है, ठीक है ना, ग्लूकोज। अब देखिए रिड्यूसिंग पावर्स को ले लेंगे, ये आ गया रिडक्शन फेज। अब इन रिडक्शन फेज में क्या होगा, रिडक्शन फेज में ये होगा कि CO2 को लेकर और पानी को लेकर ग्लूकोज बनवाया जाएगा। या मैं ये लिखूं, सीधी सी बात है, पानी का तो हम देख चुके हैं, मैं CO2 का लिखता हूं यहां केवल कि CO2 को लेकर C6H12O6 ग्लूकोज बनवाया जाएगा कार्बन को रिड्यूस करके, और कार्बन को रिड्यूस करने में पावर्स होंगी ये यूज। लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन। अब समझिए बात को, देखिए फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का काम यह है कि उसका काम है लाइट एनर्जी को ट्रैप करके थ्रू क्लोरोफिल पानी का ब्रेकडाउन करके रिड्यूसिंग पावर्स को बनाना, NaDPH और ATP बनाना, प्लस में ऑक्सीजन बनाना और ऑक्सीजन को लिबरेट कर देना। तो अब सवाल ये आता है कि ऑक्सीजन का एवोल्यूशन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन हो रहा है या ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन हो रहा है। तो आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन का एवोल्यूशन फोटोसिंथेसिस में ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि रिड्यूसिंग पावर्स कब जनरेट होती हैं, डार्क रिएक्शन में जनरेट होंगी या फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में जनरेट होंगी। तो मित्रों जो रिड्यूसिंग पावर्स हैं जो कार्बन को रिड्यूस करवाएंगी या करेंगी वो जनरेट होंगी लाइट रिएक्शन के दौरान, और लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना के अंदर, ठीक है, और ग्रेना सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये करा दिया। उसके बाद मित्रों डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगी। डार्क रिएक्शन के दौरान CO2 को रिड्यूस किया जाएगा और बनाया जाएगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन ही ऐसी रिएक्शन हैं जो डे टाइम में होंगी, डे टाइम, ये वाली रिएक्शन भी डे टाइम में होगी और ये वाली रिएक्शन भी डे टाइम में होगी। नाम भले ही इनके कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लाइट रिएक्शन है ये डार्क रिएक्शन है, ठीक है ना, नाम से कोई मतलब नहीं। लाइट रिएक्शन भी दिन में होगी क्योंकि लाइट को ट्रैप किया जाएगा, और लाइट को ट्रैप किया जाएगा जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के द्वारा, तो वो ट्रैप तभी किया जा सकता है मित्रों जब लाइट प्रेजेंट हो, और लाइट प्रेजेंट कब होगी, डे टाइम में, ठीक है। दूसरी बात है, दूसरी रिएक्शन है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन भी कब चलेगी, दिन में चलेगी। क्यों, क्योंकि दिन में लाइट प्रेजेंट होगी, तो डार्क रिएक्शन को कंप्लीट कराने वाले जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट होंगे ही केवल लाइट में, और जब वो लाइट में ही केवल एक्टिवेट होंगे तो जब वो एक्टिवेट होंगे वो तभी अपना काम करेंगे। तो एक्टिवेट कब होंगे वो, डे टाइम में, और काम कब करेंगे, डे टाइम में।
इसका मतलब डार्क रिएक्शन भी डे के कौन से ड्यूरेशन में चलेगी, मतलब 24 आवर्स के कौन से ड्यूरेशन में चलेगी, डे टाइम में चलेगी, जब लाइट प्रेजेंट होगी। इज दैट क्लियर मित्रों? मामला तो मित्रों बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है कि कोई कंफ्यूजन वाली बात हो। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये मैंने बताया आपको। फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में कंप्लीट होती है। ठीक, ये भी बताया आपको। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के किस साइट में होती है, स्ट्रोमा रीजन में होती है। लाइट रिएक्शन किस रीजन में होती है, वो ग्रेना में होती है। ओवरऑल फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है मौजूद, अगर C3 प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा मीजोफिल सेल्स के अंदर, और अगर C4 प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट होगा बंडल शीथ सेल के अंदर, और ये दोनों सेल लीफ में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसीलिए लीफ हमको ग्रीन कलर की नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। यहाँ तक तो मामला मित्रों क्लियर है। अब मैं बार बार C3 और C4 बोल रहा था, तो मैं वो भी बताता हूँ कि ये क्या होते हैं C3 और C4, ताकि आपको और अच्छे से फीलिंग आए। ठीक है, अब देखिए, पहले मैं इस चीज़ को क्लियर करता हूँ कि C3 क्या है, C4 क्या है, उसके बाद मैं अगली बात पर आता हूँ। देखिए मित्रों, दो तरह के प्लांट हैं। एक तो प्लांट वो हैं जो कम गर्मी में ग्रो करते हैं, जहाँ गर्मी कम है जिस रीजन में, वहाँ पर इजीली ग्रो कर जाते हैं। और एक वो प्लांट है जो ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो कर रहे हैं, हाई टेम्परेट कंडीशन में या टेम्परेट जोन में जो ग्रो कर रहे हैं। टेम्परेट जोन में करें या मैं बोलूँ डेजर्ट में करें, वहाँ वो प्लांट जो हैं वो C4 प्लांट होते हैं, और जो नॉर्मल टेम्परेचर में ग्रो कर रहे हैं वो C3 प्लांट होते हैं। ठीक है, C3 प्लांट जो हैं, जैसे कि आपका गेहूं हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, ये C4 प्लांट, वो C3 प्लांट्स में आते हैं। राइस, वीट C3 प्लांट है। शुगर केन है, कैक्टस है, मेज है, ये C4 प्लांट है। अब C3 और C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस की अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, वो हम बताएंगे। वो कैसे स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, क्या करते हैं, उस बात पर भी मैं आऊँगा मित्रों। पर मुझे लगता है ये आज के लिए दैट इज़ मच सफिशेंट, इस वीडियो के लिए काफ़ी है। आगे की चीज़ें जो हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। अभी तक आप ये कर लें, एक बार मैं फास्ट रिवीजन करा देता हूँ। फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे को क्या चाहिए था, एक तो चाहिए था CO2, एक चाहिए पानी, एक चाहिए लाइट, एक चीज़ चाहिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। CO2 एटमॉस्फेयर से आएगी, एटमॉस्फेयर। पानी सॉइल से आएगा, सॉइल। लाइट, डे में लाइट प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल पिगमेंट मित्रों इसके अपने खुद के पास होता है, प्रेजेंट इन लीव्स, प्रेजेंट इन लीव्स, ये लीव्स में खुद होता है क्लोरोफिल। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो मित्रों हो जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन मैंने बताई थी, एक लाइट रिएक्शन मैंने बताई कि दो रिएक्शन में कंप्लीट होता है फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है वो मित्रों ग्रेना के अंदर होती है, क्लोरोप्लास्ट के किस रीजन में, ग्रेना के अंदर। और डार्क रिएक्शन जो होती है वो मित्रों स्ट्रोमा रीजन में होती है, स्ट्रोमा रीजन। ये स्ट्रोमा रीजन में होगी और ये ग्रेना रिएक्शन में होंगी। ये दोनों रीजन प्रेजेंट किस में होते हैं, ये होते हैं मित्रों क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये मतलब इसको मैं बोल देता हूँ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होगा। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ तक मामला समझ में आया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। और क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है मित्रों मीजोफिल सेल्स में और बंडल शीथ सेल्स में। ठीक है, और ये सेल किस में प्रेजेंट होंगी, ये होंगी लीव्स के अंदर या लीफ के अंदर,
ये प्रेजेंट होती हैं। तो मित्रों, आई थिंक दैट इज मच सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं, इतना आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।